मुझे ऐसा लगता है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे लोग जो हैं, वो हिंदू मुस्लिम कराने में उस तरह सफल नहीं हो पाए हैं। अब तक कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन वो एक अंतिम हथियार है, अंतिम औजार है जिसे वे आजमाएंगे। लेकिन बात वहीं तक नहीं रुकती है, उससे आगे जाती है जातियों तक। और भारत की पूरी राजनीति, अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, मध्य प्रदेश हो, मैं तो कह रहा हूं बंगाल हो, जब कम्युनिस्ट शासन था तब भी जातियां बहुत निर्णायक होती हैं चुनाव में। तो ये कोशिश जो है, अब अगली जो कवायद होगी वो जातियों को लामबंद करने की होगी। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता ही ये है कि अब तक न वो हिंदू मुसलमान कर पाई है यूपी में। तमाम सारे प्रधानमंत्री के भाषण से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के वे औरंगजेब को बड़ी श्रद्धा से याद करेंगे, जिन्ना को बड़ी श्रद्धा से याद करेंगे, न वे विकास की बात करेंगे, न बेरोजगारों की नौकरी की बात करेंगे। तो ये सब हो ही इसलिए रहा है कि या तो हिंदू मुस्लिम हो जाए, तो वो जो जातियों का खांचा है वो उतना विभाजित नहीं रहेगा, फिर वो जाट, गुजर इत्यादि इत्यादि सब हिंदू होकर रह जाएंगे। ये कोशिश होती है। तो जब वो ये नहीं कर पा रहे हैं, तब जातियों का जो अभी जो घालमेल है, जो संगठन है, वो इस तरह दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट है, गुजर है, वे सब असंतुष्ट हैं इस समय। तो अब जातियों को लड़ाने का काम तो कर नहीं पाएंगे, तो अपने भीतर से एक बिजू का खड़ा कर दिया खेत में, सत्यपाल मलिक के रूप में। ये अपने ही द्वारा, अभी मैं एक और डिबेट में था, हमारे किसी साथी ने कहा, बड़ी अच्छी बात लगी, मैं उनको उसको दोहराना चाहता हूं कि विपक्ष भी अपनी मर्जी का खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं कि सतपाल मलिक अपना ही एक आदमी हमारे विपक्ष में खड़ा दिखाई दे, ताकि जाटों में संदेश जाए कि नहीं, आपकी चिंता करने वाला आदमी तो हमारे ही घर में एक है, इसकी सुन लो। लेकिन मैं बहुत पीछे ले जाना चाहता हूं, अजय जी को याद होगा 89 में वीपी सिंह ने चुनाव लड़वाया था, हमारे एक पत्रकार साथी, हमारे सीनियर है संतोष भारती जी को, और वो मुस्लिम बहुल सीट थी, आप सबको स्मरण होगा। इसके बावजूद जातियों के एकीकरण की वजह से और हिंदू मुस्लिम न होने की वजह से संतोष भारती वो चुनाव जीते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उन्हें चुनाव लड़वाया था। लगभग वैसी स्थितियां इस चुनाव में दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में कि जो छोटे जाति समूह हैं और बड़े जाति समूह हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण अलग कारणों से नाराज हैं, ठाकुरों को अगर छोड़ दिया जाए, जो अभी मानस दिखाई देता है, आलोक जी ने भी कहा, अजय जी भी जानते हैं, इतनी गहराई से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं कि ज्यादातर जातियां नाराज दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये सब जातियां अखिलेश के साथ दिखाई देती हैं, जयंत चौधरी के साथ दिखाई देती हैं, तो इनमें सेंध लगाने के लिए अपना ही एक हरकारा, अपना ही एक बंदा भेजने की ये कोशिश सतपाल मलिक के रूप में, वो कितनी कामयाब होती हम नहीं जानते। मुझे नहीं लगता कि किसान और जाट पूरे 13 महीने के आंदोलन में अपने लोगों की शहादत को भूल जाएंगे, अपना वो संघर्ष भूल जाएंगे। अकेले एक सतपाल मलिक के इस बयान से, उसमें भी लीपापोती कर दी उन्होंने शाम को आकर। तीसरी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात कही, ये लड़ाई इस दौर में इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया और आप जैसे मीडिया के बीच भी चल रही है, और प्रामाणिक रूप से यह साबित हो रहा है कि हमारे आपके जैसे जो विमर्श हैं वो जनता बहुत ध्यान से सुन रही है। मैं पिछले दिनों एक प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था गाय और गोबर को लेकर यूपी में ही, तब मैं एक डिजिटल चैनल पर डीवी लाइव में था, मिलियंस में उसके व्यूज आ चुके हैं। मतलब बड़े बड़े नेशनल सैटेलाइट चैनल से ज्यादा लोग उस आप जैसे माध्यमों को, न्यूज नशा जैसे लोगों को सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समाज और लोग, देश, जनता के हित की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ सत्ता उन्मुख होकर विमर्श नहीं हो रहे हैं, हम सत्ता से सवाल कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आज नेशनल चैनल प्रधानमंत्री के बारे में इस बयान पर बात भी कर रहे होंगे कि नहीं, कि वे घमंड में है, और क्यों नहीं होना चाहिए। एक जिम्मेदार पदाधिकारी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राज्यपाल प्रधानमंत्री को घमंडी कह रहा है, तो क्या ये विमर्श उन नेशनल चैनल्स पर नहीं होना चाहिए जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो ये सारी चिंताएं समानांतर रूप से चल रही हैं। आपने इस पर विमर्श किया, आपके हौसले को सलाम करता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।